दोस्तों, उत्तराखंड में मानसून की एंट्री क्या हुई, एक बार फिर से बड़ी तबाही का डर लोगों को सताने लगा है। खासकर वो पहाड़ी क्षेत्र जहां इससे पहले या पिछले साल भारी तबाही आ चुकी है। धराली और हडसिल में खौफजदा हैं लोग, खौफ बयां कर रहे हैं लोग, अधिकारी के दर पर दस्तक देने लगे हैं लोग, बड़े खतरे की ओर इशारा करने लगे हैं लोग। तो क्या उत्तराखंड में मानसून की पहली दस्तक के साथ एक बार फिर तबाही का खतरा मंडराने लगा है? पिछले साल की भयावह यादें फिर लोगों को डराने लगी हैं। आखिर क्यों धराली और हडसिल के लोग पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं और क्यों उनकी निगाहें लगातार उफनती नदी पर टिक रही हैं? मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा और उनके बयान और चिंता भी, और जिम्मेदार लोगों की कार्रवाई भी। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौथेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में मानसून क्या आता है, आफत आती है। अब मानसून ने दस्तक दी ही है अभी, लेकिन बारिश अपने साथ सिर्फ राहत नहीं लाई है बल्कि डर भी लेकर आई है। और खासकर उत्तरकाशी के धराली और हडसिल क्षेत्र में, जहां पिछले साल की विनाशकारी आपदा के जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। लगातार हो रही बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। हालात ऐसे हैं कि कई परिवार पूरी रात जागकर नदी का रुख देखते रहते हैं कि किधर को पानी जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, कहां तक पहुंचेगा, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जा सके। वैसे दोस्तों, कई क्षेत्रों में बारिश का डराने वाला मंजर मैदान से लेकर पहाड़ तक दिख रहा है। उधम सिंह नगर में कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई, लोगों के घरों में, किचन में, वॉशरूम में, बेडरूम में पानी भरा दिखाई दिया। मालदेवता देहरादून में स्थिति भयावह दिखाई दी, गाढ़ गधेरे उफान पर आते दिखाई दिए, सिर्फ और सिर्फ पहली बारिश में। आगे खतरे को लेकर लोग भी डरे हैं, सहमे हुए हैं। और धराली थराली के लोग, उनके ऊपर तो लगता है मुसीबतों का पहाड़ पिछले साल टूटा था, उसका असर अब भी है और आगे वो डरा रहा है। सुनिए। देखिए, मैं ग्राम झाला से हूँ और हडसिल वैली में 8 गांव हैं और अभी जो हडसिल बाज़ार है वो पूरी तरह से खतरे की जद में है। आप लोग जानते हैं कि आपदा को लगभग 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक वहाँ पर जो सुरक्षात्मक कार्य हैं उसको जो है नज़रअंदाज किया गया और शायद टेंडर प्रक्रिया में भी बहुत देरी हुई, जिसके कारण अभी जो वहाँ वर्तमान में स्थिति है, नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और हडसिल बाज़ार अभी पूरी तरीके से खतरे की जद में है। वहाँ पर लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। इसी जो कंसर्न है, इसको लेकर के हम आज जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और हमने उनसे निवेदन किया है कि हडसिल की सुरक्षा को दृष्टिगत वहाँ पर तत्काल वाई प्लेट्स भरे जाएं और जो संबंधित सुरक्षात्मक कार्य है उसमें तेज़ी लाई जाए, ताकि वहाँ पर लोगों की सुरक्षा के साथ साथ हडसिल जो बाज़ार है उसको भी मद्देनज़र रख के वहाँ पर कार्य को जल्दी से जल्दी सुचारू किया जाए। दोस्तों, बीते साल की बात करो, अगस्त का वो महीना था, उत्तराखंड के धराली हडसिल क्षेत्र में विनाशकारी आपदा की भयावह वो तस्वीर दुनिया ने देखी थी और वो तस्वीर आज भी जहन में ताजा है। उस आपदा में खीर गंगा से न केवल धराली बाजार, आसपास का क्षेत्र भारी तबाही के आगोश में चला गया था। हडसिल स्थित सेना का कैंप भी मलबे में दब गया था, बाढ़ की चपेट में आ गया था। कई लोग लापता हुए, कई सैनिक लापता हुए, बाद में कुछ जवानों के शव भी बरामद हुए। कुछ लोगों के मिले, कुछ के नहीं मिले। आंकड़े को लेकर आज तक कंफ्यूजन कि कितने लोग लापता, कितने लोग मिले। लेकिन उन सब के बावजूद नई मुसीबत सर पर आकर खड़ी हो गई, मानसून आ गया दोबारा। अब तक स्थायी सुरक्षात्मक काम नहीं होने से एक बार फिर पूरे हडसिल क्षेत्र पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। इसी की चिंता लोग जता रहे हैं और ये नदी का सैलाब बता रहा है। दोस्तों, इसी गंभीर चिंता को लेकर हडसिल क्षेत्र के 8 ग्राम प्रधान और पूर्व जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचता है।
जिलाधिकारी प्रशांत आर्य को ज्ञापन सौंपता है और तत्काल प्रभावी सुरक्षा के काम करने की मांग करता है। साहब, जिंदगी, बच्चे, सब कुछ, गाड़ी, कमाई, घर, खेत बर्बाद हो जाएंगे। इन जरा तस्वीरों को तो देखिए, अभी तो शुरुआत भर है। दोस्तों, ग्रामीण बताते हैं कि पिछले साल की आपदा के बाद हर्सिल के ऊपर बनी अस्थायी झील और भागीरथी नदी की बदलती धारा लगातार खतरा पैदा कर रही है और हाल ही में नदी का जलस्तर बढ़ने से GMVN का टीन शेड बह चुका है। कई बड़े पेड़ नदी में समा गए हैं। कटाव लगातार बढ़ रहा है और लोग ये भी कहते हैं कि अब GNVN परिसर, पुलिस थाना, लोक निर्माण विभाग, गेस्ट हाउस, सेब के बगीचे, आवासीय भवन, होटल, होमस्टे सीधे खतरे की जद में आ रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है दोस्तों कि रात में नदी का जलस्तर बढ़ते ही स्थानीय लोगों को पूरी रात चौकीदारी करनी पड़ रही है, चौकसी बरतनी पड़ रही है। ग्रामीण कहते हैं कि यदि अभी जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाला जो वक्त है वह हर्षिल का अस्तित्व ही खतरे में डाल सकता है, मिटा सकता है। जरा पूर्व प्रधान बुजुर्ग महिला को तो सुनिए, उनकी पीड़ा है क्या। बसंती नेगी, ग्राम भूतपूर्व ग्राम प्रधान हर्षिल मुखबा। तो हमारी ये मांग है कि जब सरकार हमारे कोई सूद नहीं ले रहा, लेकिन अब 6 महीने का जो है मेरा उपला टकनोर को पेट का रोजी है और जो हम नदी किनारे वाले हैं हमारी व्यवस्था करें रहने के लिए। हम खड़े नहीं रह सकते, हम 5 दिन से खड़े हैं, रात सो नहीं रहे। यही मांग हमारी सरकार। क्या समस्या आ रही है वहाँ पे? झील बन गया, पूरा झील बन गया और इनका निगम वाले का एक सेट तो बगी गई। अब निगम का GMM वाले का जो है वो एक पत्थर से अटका हुआ है। कल परसों उन्होंने 2-3 लाख उनका करोड़ है कि लाख है ठेका दिया, लेकिन उसमें RCC नहीं बिछाया। बड़ा पत्थर था, उसको पोता, वो पत्थर सीमेंट तो बह गया और उस पत्थर के ऊपर एक वो बना रखा स्लिप, अब उसके अंदर पानी घुस गया। आज या कल निगम भी जाने वाले, फिर हमारी पुलिस लाइन भी गई, हमारे काश्तकारियों का खेत भी गया। क्या चाह रहे हैं अब आप? ये चाह रहा है कि हमको बचाना है तो कुछ तो करो। अब कल जाला भेज रहा, जब लिखते लिखते कल जाला भेजा, हमने कहा कौन मरेगा उस पानी में, जाला का क्या है काम। या तो ऐसे कोई मशीन भेजो कि उन पेड़ों को किनारा करो, झील न बने, और या बीच में थोड़ा गहरा बनाओ ताकि काश्तकारी का पानी बच जाए। दोस्तों, ये ग्रामीण हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को यह भी याद दिला दिया कि अगस्त का महीना कितना भारी पड़ा था 2025 का। धराली हर्सिल आपदा में कितना नुकसान हुआ था, भारी जन धन की क्षति हुई थी। कई होटल, मकान, सड़कें जमींदोज हो गई, कई ढांचे मलबे में समा गए, भीषण त्रासदी में लोगों की जानें गई, बड़ी संख्या में लोग लापता हुए। हर्सिल में सेना का कैंप तक प्रभावित हुआ था, आपदा की चपेट में आया था। ये बात याद दिलाई लोगों ने जिलाधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर सीधे प्रशांत आर्य से मुखातिब होकर। जहां राहत के काम के लिए तैयार सैनिक भी मलबे में फंस गए थे दोस्तों पिछले साल, इस साल लोग डरे हुए हैं। नदी नालों से, गाढ़ गधेरों से, बारिश से, आसमान से, बादलों से। पूरे देश को उस घटना ने झकझोर दिया था। अभी 1 साल हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले ही लोग डरने लगे हैं। उधर दोस्तों, जब जिलाधिकारी के दर पर प्रशांत आर्य के सामने लोग पहुंचे, प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, तो जिलाधिकारी की तरफ से भी यह भरोसा दिया गया, आश्वासन दिया गया है कि हर्षिल क्षेत्र का स्थानीय निरीक्षण किया जाएगा और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षात्मक जो काम हैं वो किए जाएंगे, उसे शुरू किया जाएगा। कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, आपदा सर पर आने के बाद तैयारी की रणनीति बनाना किसी भी जंग जीतने के लिए नाकाफी है। सुनिए। मॉनसून तो लगभग अपने टाइम पर ही है, थोड़ा सा डिले है। बाकी हर्षिल में जो काम परमानेंट काम होना है कंक्रीट बेस्ड, उसमें थोड़ा समय लगेगा। बरसात भी कंटिन्यू रही है इस बार, मार्च अप्रैल में बीच में बारिश होती रही, जिस वजह से थोड़ा व्यवधान हुआ है। और जो टेम्परेरी वर्क है वायर करेक्ट के लिए हमने विभागों को बोल दिया है, मेनली इरिगेशन डिपार्टमेंट ही करेगा उस काम को, और उन्होंने काम स्टार्ट भी करा दिया है। तो आज उसी के संदर्भ में गांव के लोग, ग्राम प्रधान साहब भी मिले और उन्होंने अपनी बात बताई। तो कल एक विजिट भी रखी है, उसी मौका भी मुआयना कर लेंगे, और जो आप लोगों ने एक सजेशन दिया उस सजेशन पे भी विचार मौके पे कर लिया जाए। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन ने पिछली आपदा से कुछ सबक लिया या नहीं।
अब बारिश हो रही है तो अब छाता ढूंढ रहे हैं। क्या संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी इससे पहले ही? क्या इस बार उत्तराखंड एक और बड़ी तबाही से बच पाएगा बिना इंतजाम के, जिसमें आपदा प्रबंधन वाले भी हैं, जिसमें जिला प्रशासन और जिलाधिकारी साहब भी हैं, जिसमें हमारे आपदा प्रबंधन को लेकर बातचीत करने वाली सरकार और मंत्री भी हैं? दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी में है। बल कई बार ऐसा देखा, लेकिन कभी भी सबक नहीं लिया। इस बार भी धराली और हर्षिल को लेकर ऐसी ही तस्वीर है और ऐसी ही चिंता भी। कोई सबक नहीं लिया पिछले हादसे से। अब जब तैयारियों को लेकर लोग पहुंच रहे हैं, तब कहा जा रहा है निरीक्षण होगा, वैज्ञानिक दौड़ाए जाएंगे और फिर उसके बाद जो राहत का काम होगा वो किया जाएगा, कैसे बचाया जा सकता है। अभी कितना तर्कसंगत है और कितना सही है, आप अपनी राय इस पर खबर पर जरूर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाएं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा अगर नहीं किया है। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।